अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। दो दौर हो चुके, तीसरे दौर के हवाले से अभी तक कोई सूरत हाल वाजिया नहीं है। कहा यह जा रहा है कि रवां हफ्ते के दौरान होगा, लेकिन पीटीआई का बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती तब तक जो तीसरा दौर है उस पर पेशरफ़्त मुमकिन नहीं है। और इसके साथ साथ ज़ाहिर सी बात है, पीटीआई ने जो चार्टर ऑफ डिमांड देना था उस हवाले से भी सवाल उठने लगे हैं। अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं है और बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही तैयार होगा। तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। जावेद सुमरो, बानी पीटीआई से अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरे दौर में तय पाया था कि उनसे मुलाकात होगी। तो बैरिस्टर गौर भी कहते हैं कि आज उम्मीद थी उन्हें मुलाकात होगी, नहीं हो सकी। दूसरी तरफ पीटीआई के वकला ने दरख्वास्त भी दे दी है कि जी मुलाकात करवाइए और खुली फ़ज़ा में करवाइए। देखिए, खुली फ़िज़ा की जहाँ तक बात है तो वो ज़ाहिर है एक ख़ामख़ा भी वो जो है ना एक खौफ़ के आलम में पड़े हुए हैं कि इमरान खान साहब के साथ अलग बातचीत करवाई जाए, मुलाकात कराई जाए। जबकि पीटीआई की क़यादत को ये इल्म है कि इमरान खान साहब जो है वो इतने ब्लंट हैं, ओपन हैं कि वो कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। वो हर जगह ओपनली बोलते हैं, उनकी शुरू से ये एक नेचर है, मैं आदत नहीं कहूँगा नेचर है। वो ओपन बोलते हैं, वो कभी ल लगी लिपटी जो है वो नहीं करते। चले ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, वो मुलाकात करेंगे, लेकिन बात फिर वही है कि उस मुलाकात के अंदर और तो कोई बातें होनी नहीं है। चार्टर ऑफ डिमांड आपने बनाना है उनके साथ बैठ के, तो वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है, मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक वो तकरीबन तैयार है रिटन में। लेकिन वो अप्रूवल ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अप्रूवल देंगे। अब अप्रूवल का इंतज़ार है। और आज जिस तरह से तोशाखाना 2 केस में, जो इसमें हमने पिछले वीलॉग में कहा था कि वो सबलेट कर दिया गया है, तो वो उस तोशाखाना 2 के बाद जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की कि जी हमने दरख्वास्त दी है और उम्मीद है कि हमारी मुलाकात मंगल को या फिर हो सकता है बुध को जो है वो हो जाए। मंगल वैसे मुलाकातों का दिन होता है, तो उस मुलाकातों में इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं, वो बहनें, बाकी रिश्तेदार जो मुलाकात ज़्यादातर चाहते हैं, वकला की मुलाकातें होती हैं मंगल वाले दिन। तो मुवक्किला की, तो अब ये भी तो सारे वकला ही हैं बेसिकली। अब देखते हैं कि इस मुलाकात के अंदर कौन क्या मौक़िफ़ अपनाता है। आज की मैं सूरत हाल आपको बताऊं कि जब 190 मिलियन पाउंड केस में जो आज फैसला आना था वो नहीं आ सका। वो तो बज़ाहिर तो यही चीज़ सामने आई है कि जी मोहतरम जज साहब जो हैं वो छुट्टी पे चले गए थे, इस वजह से फैसला नहीं आया। और 13 जनवरी अगली तारीख दी गई है कि जी उस पर ये फैसला सुनाया जाएगा। तो इस पे चहमगोइयाँ बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि बतौर एक कोर्ट रिपोर्टर, कोर्ट के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा समझते हुए, जो जज होता है ना, वो अपना फैसला सोच समझ के, लफ्ज़, कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप सोच समझ के देता है कि यार इसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि उसके उस फैसले से उसकी प्रमोशन आगे तय होती है। अगर उसका फैसला गलत लिखा होगा तो वो आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ भी मेरे मुझे ज़ाती तौर पर ये समझ आ रही है कि जो नासिर जावेद राणा साहब हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहब, उनकी तरफ से ही सोच समझ के चीज़ें की जा रही हैं। कानूनी शिकें होंगी, कानून से मुतल्लिक उसके अंदर लाइनें शामिल होंगी। तो ये एक चीज़ है, लेकिन चूँकि एक जो खामखा के लिए भी सोशल मीडिया के ऊपर ये एक नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों ने शुरू कर दिया है कि जी हमारी कोई डील नहीं हो रही, हमारी कोई डील नहीं है, हमारी कोई डील नहीं है। तो भाई भाई बेशक डील आप या करें। डील, भाई डील और डील की बात तो तब होगी ना जब कोई चार्टर ऑफ डिमांड सामने आएगा। तो बेशक आप ऐसी बातें करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा जब भी कोई काम करने जाती है या कोई काम करती है, तो वो उसके खिलाफ या उसके हक में ऐसी फिजा बना देते हैं कि अगला ये समझ बैठता है जो उस अमल के अंदर नहीं होता, उसके बारे में वो ये समझता है कि दूसरा जो शख्स होता है जो उस पोस्ट को देखता है या उस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पढ़ता है, वो ये समझता है कि यार वाकई डील नहीं हो रही या ये चीज़ ऐसी नहीं है जैसी एक सामने चीज़ लाई जा रही है। तो अब भी वही चीज़ की जा रही है कि डील नहीं है, डील नहीं है। अब ये डील है या नहीं है, मैं अभी तक इस चीज़ के ऊपर नहीं पहुंचा कि ये डील है या नहीं है, लेकिन लेकिन मुझे मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। बैरिस्टर गौर साहब ने जो है वो टॉक की, अलीमा खान ने टॉक की अडयाला जेल के बाद। दोनों ये कहते हैं कि जी दो मुतालबात हैं। जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर पे,
और जो लोग इस वक्त असीर हैं उन्हें रिहा किया जाए। बशमूल इमरान खान साहब। जी। अब जब ये दो मुतालबात हैं, तो ये दो मुतालबात आप मीडिया पे भी कह रहे हैं, रिटर्न देने में क्या हिचकिचाहट है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल देखिए होनी है मेरे और ज़राए उधर ये कह मुशावरत रहे हैं और भाई, मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देना ही नहीं है। एक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जी हम देंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो पीटीआई की क़यादत है मौजूदा बाहर, वो कह रही है कि जी हमने चार्टर ऑफ डिमांड नहीं देना, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड ये दो ही शराइत हैं। भाई अगर आपके ये दो ही शराइत हैं तो फिर इतना सारा आपने, इतना अरसा आपने क्यों लगाया? सीधे से कह देते कि जी ये चीज़ें आ जाएं, बैठते हैं। फिर आपने एहतजाज करने की क्या ज़रूरत थी? फिर आपको लोगों को मोटिवेट करके उकसाने की क्या ज़रूरत थी कि जी आप लोगों को यहाँ तक लेके आए और आपके ही दावे के मुताबिक कि जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ और उसमें नुकसान हुआ है। अब इस सारे अमल के दौरान अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी सियासत कर रही है। एक तो आप सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्टें चढ़ा रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं जैसे ये लगे कि जी हम कुछ भी नहीं कर रहे, हुकूमत कर रही है। जबकि भाई हर जी शऊर इंसान को ये समझ आएगी कि भाई फंसे हुए आप हैं, डील आपने करनी है। अब डील भी आप चाहते हो लेकिन हम नहीं मानते या हम नहीं करते वाली जो जिद है या वो एक अल्फाज है, वो लेकिन ये रोक के आप बैठे देखें हुए हो। देखें ऐसी जो मुज़ाकरात की सूरत हाल होती है, दो सियासी जमातों में हो या जो भी सिचुएशन बनती है, उसमें एक चीज़ तो तय होती है कि चार्टर ऑफ डिमांड दोनों तरफ से जो जो भी सामने आता है, एक दूसरे को कुछ लो दो कुछ दो की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मुआहदा होता है वो रिटर्न होता है। अगर तहरीरी तौर पे ये नहीं देंगे तो उस मुआहदे तक कैसे पहुंचेंगे? फिर वही बात कर रहे हैं आप, मेरा तो पहले दिन से मौका, अगर मुआहदा हुआ तो शायद यही आगे जाके कहेंगे कि जी हम इस मुआहदे को नहीं मानते, हमारी शराइत मुकम्मल नहीं इसीलिए है। तो मुआहदा होगा। भाई देखिए सियासत तो इन्होंने करनी है ना, फिर कहेंगे जी हम नहीं मानते। अगर इस माहदे के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई की चीज़ को अगला फरीक नहीं मानता तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप कहोगे जी हम मुज़ाकरात भी नहीं करते। यार वो तो अदालतों ने देनी है ना, हुकूमत ने थोड़ा देनी है देखिए रिलीफ। ये यही समझते हैं ना कि जी अदालतें हुकूमत के बस में। भाई कौन कहता है कि अदालतें हुकूमत के बस में? हुकूमत के बस में होती अगर अदालतें, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी मैं केस इससे करार थोड़ा देता आगे जाता था, हूँ तो आपकी बात वो से, इससे वहां थोड़ा से आगे जमानत जाता हूँ, जाता है। इससे थोड़ा मैं और आगे जाता हूँ। अगर भाई अदालतें बस में होती तो आप अपने दौर में कर लेते ना, उस वक़्त क्यों नहीं की? उस वक़्त भी तो आपको रिलीफ मिलता रहा ना, अब बाकी केसेस के मुकदमा चलते रहे ना। बहुत सी चीज़ें थी जो उस वक़्त हाई प्रोफाइल केसेस थे, वो चलते रहे, अदालतों ने अपना काम किया। अब ये तासुर देना लोगों के सामने कि जी यहाँ पे हुकूमत जो है ये काम करा सकती है, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। होना वही है जो कानूनी प्रोसेस है, आप प्रोसेस के तहत आए, और हमने माजी में ये देखा है कि जो सियासी मुकदमात होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं झोल होता है। अब वो झोल जो है पकड़ना वकील का काम है। प्रोसिक्यूशन तो कभी भी उस झोल की तरफ हक सफाई दफा के वकला को नहीं आने देगी। जो सफाई के वकला हैं वो उस तरफ उसको इसलिए नहीं आने देती कि यार कहीं ये जो उनका क्लाइंट है ये बच के निकल ना जाए। तो अब ये झगड़ा वहीं चल रहा है, इनको समझ नहीं आ रही कि हम इसको कहाँ से यूज़ करें, क्योंकि ऐसी कौन सूरत से हाल है मुतालबा नहीं। ऐसी अब सूरत हाल है कि पीटीआई के असल जो चीज वकला हैं वो भी 80-90 करोड़ रुपया फीस लेके साइड पे बैठे हुए हैं, मजे ले रहे हैं। 83, 83 करोड़, अच्छा 83 करोड़, मैं तो अंदर 80-90 करोड़ मुझे होगा। जो फिगर मिला वो 83 करोड़ है। बड़ी बात है जी, आपको एग्जैक्ट फिगर है, मुझे था कि 80 से 90 के दरमियान होगी कोई फिगर। चलें अच्छी बात है, 83 करोड़ रुपए आप ले चुके हैं। ये ऑन रिकॉर्ड जो जो बाकी चीजें हैं वो इससे डिफरेंट है। बस बड़ी बात है जी, 83 करोड़ रुपए भी खर्च एक हो तो गए, लेकिन एक तो और शायद यही वजह है कि वकला जो है पीटीआई की वकला कानूनी टीम जो है वो इसी वजह से बहुत परेशान है कि यार जिन लोगों ने फीसें ली हैं और कर रहे हैं आगे मुकदमात की पैरवी जाके, वो पैरवी में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? उसमें मेरा यही मौक़िफ़ है कि भाई वो इसलिए कामयाब नहीं हो रहे कि उस इन मुकदमात के अंदर जो झोल है जिसमें ये समझा जाए कि जी इसमें इमरान खान साहब बच सकते हैं, तो वो उसकी तरफ नहीं जा रहे। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, आप बज़ाहिर कह रहे हैं कि दो मुतालबात हैं, उसके अलावा मुतालबा दो कोई नहीं कैसे है हो गए? यार। दो देखो थे तो ना, कब के दे चुके हैं ना, देखो अभी तो यही कुछ और यही सोच तो रहे मैं हैं। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि और क्या आ सकता है, मुशावरत किस बात पे की जाएगी अगर यही दो हैं तो? भाई देखिए मुशावरत ये भी होगी, एक शिक ये भी आ सकती है कि जी इमरान खान साहब अगर अदालतों से रिहा हो भी जाते हैं तो उनको सियासत से नहीं रोका जाएगा, उनको बयानबाजी से नहीं रोका जाएगा, और इसके अलावा जितना भी उनको हक जल्द से जुलूस करने का हक है वो उनको दिया जाएगा।
तो इस किस्म के मुतालबात जो हो सकता है इमरान खान की, चूँकि खान साहब की जो आदत एक नेचर है, बाय नेचर वो ऐसे वो बोल लेते हैं, ब्लंट हैं, तो वो इन चीज़ों को ज़ाहिर है दूसरा फरीक ये समझता है कि उनकी ये चीज़ें वो हैं। यार सुमरो साहब, मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे। ये सारी चीजें तो उस वक्त होंगी जब अदालतें रिहा करेंगी। जब रिहा करेंगी तो ज़ाहिर है तमाम बुनियादी हकूक हासिल होंगे जो आम शहरी को हैं। उसमें आप बोल भी सकते हैं, ज़ाहिर राय की आज़ादी है, पाकिस्तान में तो कहीं पाबंदी नहीं है। आप तनकीद भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, आप एहतजाज भी कर सकते हैं पुरअमन, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी बातें तो उस वक्त की है ना जब अदालतों से आप बरी होके बाहर आ जाएंगे। अभी अभी की क्या बात है ऐसी जो मजीद उस चार्टर ऑफ डिमांड के लिए इतना रोला डाला हुआ है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम असली नाज़रीन को भी शायद मैं ना बता पाऊँ, क्योंकि वो प्री मैच्योर हैं। चीज़ों को अभी होने दें, क्लियर होने दें कि ये जी और क्या ये समझते हैं। 2 पॉइंट्स इनके आपके मुताबिक वो तो क्लियर हैं, ये ओपनली मान भी रहे हैं। दूसरा, मुकदमात की जो है, जिन जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं वो ख़त्म करवाना चाहते हैं। अब हुकूमत तो वो करेगी नहीं आपके बकौल। नहीं, मेरे बकौल नहीं, पाकिस्तान का आइन और कानून भी यही कहता है कि किसी पे अगर FIR हो गई है, कोई किसी मुकदमे में मुलवस है तो वो अदालतों में जाएगा, हुकूमत उसको नहीं वो छोड़ेगी। रास्ता तो वही है ना, लेकिन इनके जहन में रास्ता कुछ और है। उस रास्ते को कहते हैं आम ज़बान में शॉर्टकट। वो शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं और प्रेशर दे के चलना चाहते हैं कि जी बस प्रेशर कायम रहे सोशल मीडिया के ज़रिए और पाकिस्तान की मीडिया के ज़रिए प्रेशर कायम रहे ताकि हुकूमत जो है वो नील डाउन कर सके। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत में भी बहुत ज़्यादा मंझे हुए सियासतदान हैं, मंझे हुए लोग बैठे हुए हैं। वो इस तरह से एकदम से नहीं झुकेंगे, सोच समझ के बातें आगे जाएंगी। और तीसरी दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि पीटीआई को अब सोच समझ के आगे चलने की बजाय अब ओपनली खेलना चाहिए कि जी हाँ, हम ये चाहते हैं आ जाएँ। और अगर इस तरह से वो करेंगे और हमेशा छुपा के चीज़ें सामने लाएँगे और ऐन वक़्त पे लाएँगे, तो उसका फ़ायदा उनको नहीं होगा, क्योंकि ऐन वक़्त पे कोई चीज़ जब लाएँगे, तो अगला फ़रीक जो है वो समझ ही नहीं पाएगा कि यार ये अचानक हुआ क्या? ये इनको दिमाग में कहाँ से चीज़ आ गई है। मुज़ाकरात आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुज़ाकरात तो बढ़ते नज़र आ रहे हैं कैसे? मुझे, क्योंकि कल कभी इम्कान यही है कि कल या परसों जो है इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी। अब मुलाकात कहाँ अडयाला जेल के कमरे में होती है या हॉल में होती है या ओपन किसी एरिया में होती है, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि सारा सिक्योरिटी का माहौल होता है। बाहर आके इनमें से कोई मीडिया टॉक कर दे तो वेल एंड गुड। बाकी पोजीशन इस तरह से देखें, मुझे जो समझ आ रही है कि जो इस वक्त सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये सिर्फ दो मुतालबात से आगे जाना चाहती है। एक धड़ा कहता है जी इससे आगे ना जाया जाए, एक धड़ा कहता है जी बिल्कुल जाएँ, दूसरा तीसरा धड़ा कहता है कि जी इसके अंदर मुकदमात भी ख़त्म कराने की बात करें, इसके अंदर जो है हमें सियासी आज़ादी दी जाए, जबकि उनके पास सियासी आज़ादी है। हमने देखा किस तरह से कि उन्होंने एहतजाज किए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन आप चीज़ों को आगे रख के देखें तो मुज़ाकरात मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो अगला फ़रीक है हुकूमत और उसका इत्तेहादी जो है वो भी समझदार लोग हैं, वो इनके साथ आराम-आराम से आगे चलेंगे। और ये टाइम टेकिंग है, एकदम से ये चीज़ नहीं होनी। ज़ाहिर है वो तो इरफान सदीकी साहब वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि जो मुतालबात आएंगे हम भी हुकूमत के पास लेके जाएंगे, तमाम उस पर इत्तेहादियों के डिस्कस हो पास गए, जाएगी। तमाम इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेंगे, कौन सा कैसे करना है, कौन सा कैसे होगा, कौन सा मुमकिन नहीं है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। और इसके लिए भी जाहिर सी बात है कम से कम हफ्ता 10 दिन तो उन्हें भी चाहिए होंगे। हफ्ता 10 दिन बिल्कुल चाहिए, उनको भी चाहिए ज़ाहिर है। और मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि ये बातें हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी डिस्कस हो रही होंगी कि जी क्या कभी इम्कान हो सकता है मुतालबात का, तो वहाँ पे भी ये डिस्कस हो रही होगी। इधर ये भी अगर रिटर्न नहीं देते चार्टर ऑफ डिमांड, एक दफ़ा फिर वो फिर कहते दो हैं जो मुतालबात, मतलब फिर दो नहीं, मुतालबात। 2 मुतालबात तो हो गए, रिटर्न नहीं आए, तो क्या मुज़ाकरात आगे बढ़ने के काबिल होंगे? मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात जो है, माज़रत चाहता हूँ, मुज़ाकरात जो है फिर भी हुकूमत आगे लेके जाना चाहेगी, क्योंकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ शुरू दिन से कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान के लिए सोचें। ये तो वो भी कह रहे हैं, वो तो आज असद कैसर साहब ने भी अपने कह दिया कि जी पाकिस्तान हमारे लिए तरजीह है, लेकिन असल मसला है चार्टर ऑफ डिमांड का, चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं है। मैं क्या कहूँ, आप उस तरफ आना चाहते हैं बार बार। भाई देखिए, सीधी सी बात है, मैं अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ कि चार्टर ऑफ डिमांड इनकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं तैयार हुआ और अगले चंद दिनों तक होना भी नहीं है। ये एक बार अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करके आएंगे तो फिर दोबारा जाके फिर मुलाकात की एक मुतालबा जो है हमारी नज़र में
वो शामिल रखेंगे कि जी हम इमरान खान साहब के साथ जुमेरात, अगर मंगल को मुलाकात हो जाती है फिर कहेंगे कि जी जुमेरात को हमारी फिर मुलाकात कराएं, जी हमने ड्राफ्ट बनाया। भाई ड्राफ्ट में यही चीज़ें आनी है ना। अब एक कॉमन सेंस की बात है, इमरान खान साहब की रिहाई, बाकी जो लोग हैं असीर हैं इस वक्त इनके नज़रों में, वो उनकी रिहाई, मुकदमा ख़त्म किए जाएं, हमें स्पेस दिया जाए। और दूसरी एक जाके आखिरी बात क्या ये कर सकते हैं कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, जब अगर ऐसी चीज़ आप उस मुआहदे में यार डालेंगे वो तो तो वो आएगी कबूल नहीं। कर चुके, वो तो देखे ना। वो तो फिर हुकूमत के पास आते ही सबसे ना। पहले तो आप जो वो एहतजाज कर रहे थे, आपने तो कबूल मुज़ाकरात में जाके किया ना कि सारी चीजें लीगल हैं। ठीक है, वो तो बात खत्म हो गई, वो तो चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ डिमांड रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। आप कभी कहते हैं आएगा, कभी नहीं, कहते हैं नहीं आएगा। मैं तो मैं बता, तो मेरे जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनकी तरफ से ये मुझे वाज़े तौर पर बताया गया है। मैंने जब उनसे बैठ के गपशप की, पता लगा, तो उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कोई ऐसा कोई तैयारी नहीं है कि हम कोई चार्टर ऑफ डिमांड दें। अब फिर ये होगा कि एक दौर और होगा, उसमें फिर ये कहेंगे जी कि हमने जाके मशावरत मैं करनी है, यही बात एक और आपको करें। अभी कह चुका हूँ। हैं, फिर उसके बाद अगला दौर होगा, फिर ये हर दौर के बाद इनकी मुलाकात होगी, और हर दौर के, तो इसका टाइम मतलब गेन करेंगे ना ना, टाइम गेन। टाइम गेन करेंगे ना, सीधी बात है भाई, टाइम गेन करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जी हुकूमत अभी क्या सोच रही है, और ये जो रिट लगाई होती है जी, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रही है, तो वो उधर भी सोचेंगे, क्योंकि इनके जहनों के अंदर तो एक बात बैठी हुई है ना कि जी हुकूमत है, हुकूमत क्या सोचेगी। तो हुकूमत जब सोचेगी तो अपनी तरफ से सोचेगी, वो तब सोचेगी जब डिमांड हुकूमत दोगे। तो लेकिन डिमांड देगी डिमांड्स तो। अभी तक नहीं आ रही भाई, चार्टर ऑफ डिमांड रिटन के अंदर ब्लैक एंड वाइट में नहीं आ रही। ये मैं आपको अभी भी कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि वो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं लेके आ रहा है। ज़बानी कलामी ये काम चलाएंगे ताकि मामलात को इधर तक कोई ना कोई तरीका रख के जो है हम इसको पेंडिंग रखें और मामलात को आगे लेकर जाएं। और इस सूरत हाल के अंदर अब तो पार्टी के कारकुनान भी यही कह चुके हैं कि मौजूदा क़यादत जो है इमरान खान साहब को बाहर लाना नहीं चाहती। चलें, कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ जो हम जिस को देख रहे हैं वो ये है कि ये मुज़ाकरात अगर आगे बढ़ें तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, ये सियासी जो जमातें हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी अच्छा होगा। तो दोनों अतराफ से, और बिलखसूस पीटीआई को, इन मुज़ाकरात को संजीदा लेना चाहिए। चार्ट ऑफ डिमांड जो भी है, ज़ाहिर है आज नहीं तो कल सामने आना है। अगर मुआहदा आप करेंगे, कोई भी मुआहदा होता है, आज नहीं तो कल वो सामने आना है। तो सारी चीज़ें सामने रख के एक दफ़ा पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें, यही हम सब के मुफाद में होगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई वीलॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।